हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल्ली फैम। तो गाइस, आज हम आए हैं एक और टूरिस्ट लोकेशन ऑफ रामेश्वरम, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस। तो यहाँ पे भाई जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका है यहाँ पे घर, तो वहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा टूरिस्ट लोकेशन बना के आप अंदर जाके देख सकते हैं। तो हम भी इधर आए हैं, हम भी चलते हैं उनका घर देखने के लिए। लेट्स गो। तो गाइस, ये है भाई छोटी सी स्ट्रीट जहाँ पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउस ऑफ कलाम। तो गाइस, ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है द अमेलगमेशन ऑफ टू रिलीजन, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो दिस ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन क्रिएटेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं उनका ही घर। So guys, we have reached the house of Kalam. So भाई आपको अब्दुल कलाम के बारे में तो पता ही होगा. He is the 11th president of India and the Bharat Ratna awardee and the missile man of India, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. यहाँ पे उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है. So guys, यहाँ पे इस हाउस के अंदर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पे मिशन ऑफ लाइफ गैलरी, उनके लाइफ के बारे में पूरी गैलरी है. और सेकंड फ्लोर पे कलम मार्केट, मतलब जहाँ पे वो रहते थे. और यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. भारत रत्न अवार्डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका फुल नाम था डॉक्टर अबुल पानिक जैनुबैंडन अब्दुल कलाम. तो फिर हाँ, और वो यहाँ पे 104 साल तक रहते एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई. मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले, साइंटिस्ट बनने से पहले वो भी यहीं रहते थे. फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे प्रेसिडेंट हाउस. ये इनके बड़े भाई. स्ट्रीट का नाम है हाउस ऑफ कलाम, रामेश्वरम, 12-7 मोस्ट स्ट्रीट. प्लैटिनम वो हाईएस्ट है. तो गाइज अभी हम जो है ना कलाम साहब के घर होकर आए हैं ऊपर. वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो मना थी, लेकिन वहाँ पर जो रखा गया है ना सामान, वो मैं बता देता हूँ. उनको 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे, वो ऊपर रखे गए हैं ओरिजिनल. और जितने भी नेशनल अवार्ड मिले थे इंक्लूडिंग भारत रत्न भी इनके घर में ऊपर रखा गया है. और उनकी जो खुद की राइटिंग की हुई बुक्स हैं वो ऊपर रखी गई हैं. इनकी जितनी भी मेमोरीज रखी गई है ना, बहुत ही अमेजिंग थी. बुक्स बहुत सारी थी. और सेकंड फ्लोर पे एक शॉपिंग सेंटर सा है जो उनसे रिलेटेड वस्तुओं को रखा गया है. आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं. और इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये इनका ओरिजिनल घर रहा है. और गाइज यहाँ पे ना इन अब्दुल कलाम जी के पूरे लाइफ जर्नी के बारे में भी बताया हुआ था कि उन्होंने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से कॉलेज करा, फिर आईआईटी मद्रास से उन्होंने अपनी मास्टर्स करी. फिर पूरी जर्नी बताई हुई थी कि यहाँ से स्कूल करा, फिर वहाँ से कॉलेज करी, फिर उन्होंने कैसे रॉकेट मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने. उनकी वो बहुत आइकॉनिक फोटो हुई थी जहाँ पे वो अपनी साइकिल पे रॉकेट का टॉप वाला पार्ट ले जा रहे होते हैं, जब इंडिया में पहली मिसाइल लॉन्च हुई थी, जो कि थी मिसाइल रोहिणी. उसके बाद उन्होंने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 मिसाइल में भी मतलब अपना पार्ट करा. मतलब काफी इंस्पायरिंग स्टोरी थी. और भाई काफी फेमस पर्सनालिटी तो है. एक चीज और है, ये कलाम का घर है. घर के साथ ही जो है ना, हर आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हाउस है ना, वो सारी की सारी देखो कलाम आर्केडे कलाम. उसके बाद ये कलाम सी सेल मार्ट बना दिया. उसके बाद कलाम हाउस ऑफ कलाम. इस तरीके से सारी आसपास की बिल्डिंगों सब कलाम के नाम से फेमस हो गई है यहाँ पर. तो गाइस, अब हम यहाँ से चलते हैं और निकलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि क्या होगी वो आपको वहीं पे ही जाके बताएंगे. गाइस, यहाँ पे भाई शादी की इनविटेशन है, इतने बड़े बड़े पोस्टर. ये इनवाइटेड हॉल गाँव ये एड्रेस वेन्यू एड्रेस है ना, मार्क फॉर वेन्यू. एवरीवन इज इनवाइटेड. नो, इनवाइटीज आर डिफरेंट. जी वेन्यू का डायरेक्शन होता है ना कि इधर से डायरेक्शन नहीं है ना, अगर आचार. तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अब रामर पदम टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है भाई रामेश्वरम में, जो कि आज का हमारा सेकंड स्पॉट. और टेम्पल से पहले भाई यहाँ पे लगी हुई एक छोटी सी मार्केट, जहाँ पे आपको वही जो सोवनियर्स होते हैं वो मिलेंगे. यहाँ पे खाने की बहुत टेस्टी अंबियर होती है ना, वो मिलेंगी.
तो आगे चलते हैं और फिर यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो आपको आगे जाके बताते हैं। तो गाइस ये जो टेम्पल है थोड़ा हाइट पे, इसलिए थोड़ा इंक्लाइन करके ऊपर जाना पड़ रहा है, और ये हाइट पे क्यों है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको जल्दी पता चलेगा हम जब ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर जाके आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे बेस्ट जो मुझे लगी ना ये होते हैं भाई, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, वो ऐसे कट करके मसाले में डाल के मस्त चटकारा देके देते हैं, और हम भी हमेशा खाते हुए जाते हैं। कितना है? ओह माय गॉड, यस, सेंट महा क्या नाम होते हैं इसे, लियो, मारियो, मारियो, नो नो, नहीं लग रहा बढ़िया। ये पहन के दे। तो इस हम चलते हैं ऊपर, ये हीरा मंदिर जो बनाया हुआ है, और ये मम्मी पापा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मंदिर के प्रेमिसेस में, और ये है मंदिर। यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करके फिर आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम रामा टेम्पल के प्रेमिसेस में, और ये टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये जो स्पॉट है, दिस इज द हाईएस्ट स्पॉट ऑफ रामेश्वरम, सबसे ज्यादा हाइट पे ये स्पॉट है रामेश्वरम की। तो गाइस जो मेजर सिग्निफिकेंस है इस स्पॉट का रामायण से रिलेटेड, दैट इज कि यहीं पे राम जी की जो पूरी सेना थी वहीं इसी स्पॉट पे उन्होंने रेस्ट किया था बिफोर अटैकिंग श्रीलंका एंड रावणा। यहीं पे था वो स्पॉट जहाँ पे वो लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि भाई सीता जी को कैसे वापस लाना है, कैसे छुड़ाना है उससे। तो पूरी सेना, राम जी, लक्ष्मण, सीता जी नहीं, राम जी, लक्ष्मण, हनुमान जी यहीं पे स्टे किए थे और यहीं पे रेस्ट किए थे। सो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट स्पॉट इन रामायण। तो गाइस यहाँ से दिख रहा है भाई रामेश्वरम टेम्पल पूरा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज किया था, वहां पे सीता मैया ने वो बनाई थी शिवलिंग। ये है भाई छत मंदिर की, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं हम लोग। सो गाइस राशि ने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे जब राम जी यहाँ पे पहुँच गए थे तो फिर उन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करा था, लेकिन उससे पहले भी रामायण का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हुआ गया था। जब राम जी सुग्रीव जी से मदद लेते हैं और वो चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेज देते हैं, तो फिर दक्षिण कोण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में वो अपने सबसे रिलायबल आर्मी मैन या फिर हनुमान जी को भेजते हैं अलॉन्ग विद जामवन जी, नल नील और अंगद जो कि बाली के बेटे हैं। तो फिर इसी स्पॉट पे रामेश्वरम ये सबसे ऊंचा स्पॉट है, तो फिर यहीं पे उन्होंने रेस्ट करा था, और यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाया था, क्योंकि बचपन में वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे एक श्राप को लेते हुए। लेकिन यहीं पे जामवन जी ने वो इम्पोर्टेंट डायलॉग बोला था, हनुमान अपनी शक्तियों को याद करो, और यहीं पे हनुमान जी ने अपना माइटी रूप लिया था वो बड़े वाला फर्स्ट टाइम, और उन्होंने जंप करके सीधा श्रीलंका चले गए थे, फिर वहाँ पे वो लंका दहन करके रहे थे। तो गाइस अब हम ले रहे हैं भाई फ्रेश फ्रूट्स। और क्या? सो गाइस हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दैट इज पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ये भाई हनुमान जी का टेम्पल है भाई, अब मैं तो जाऊँगा पूरी श्रद्धा से। क्या बात। गाइस अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं भाई पंचमुखी हनुमान जी टेम्पल के, और वहाँ पे भाई कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब बिलीव ही नहीं होती ना, ऐसे तुम अगर तुम्हें कोई बताएगा तो तुम बिलीव नहीं करोगे जब तक तुम प्रूफ नहीं देखोगे। तो भाई वहाँ पे थे जो कि इनफेमस जो राम सेतु है, जो भाई श्रीलंका पार करने के लिए पूरी राम सेना ने बनाया था, राम राम लिख के, भाई वो वाले पत्थर रखे हुए हैं अंदर दिखाने के लिए कि भाई इट्स रियल, रामायण इज रियल। वहाँ पे भाई इतने सारे कम से कम 5-6 पत्थर बड़े बड़े फ्लोट कर रहे थे पानी में, और उन्होंने हमें दिखाया भी कि अगर नॉर्मल आँच का अगर तुम पत्थर डालोगे इतना छोटा सा भी, वो भी डूब जाएगा, बट इतने बड़े बड़े पत्थर पता नहीं कितने केजीज के होंगे वो फ्लोट कर रहे थे ऊपर।
एंड इट वाज सो अनबिलीवेबल कि भाई देख के यकीन हो गया, हाँ भाई होता है, ये सब असली है, कुछ भी ऐसे कहानियाँ लिखी हुई नहीं है। तो और बहुत सारे पत्थर ऐसे डिस्प्ले में भी रखे हुए थे कि भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्थर थे जो राम सेतु के वहाँ से लाए गए थे और इस मंदिर में रखे हुए हैं। सो गाइस, पंचमुखी हनुमान मंदिर में एक हनुमान जी की 5 फेस मूर्ति है, जो कि एक ऑरेंज कलर की और एक ब्लैक कलर की है, जो कि काफ़ी बड़ी है। और वो 5 फेसेस डिपिक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ हनुमान, दैट इज़ द मंकी फेस। सेकंड इज़ नरसिम्हा, जो एक शेर का मुंह होता है। थर्ड इज़ वराहा, जो कि एक बोर वाइल्ड पिग का होता है, जिसके 2 ऐसे सींग भी होते हैं। एंड फोर्थ इज़ गरुड़ा, जो कि एक ईगल होता है। एंड 5 इज़ हयविग्रह, जो कि एक ह्यूमन फेस है। अब इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब अहीं रावण, जो कि रावण का बेटा था, जो पाताल लोक का राजा था, जब वो राम और लक्ष्मण जी को अपने वश में करके उठा के ले जाता है पाताल लोक में, तो फिर हनुमान जी ही एक इकलौते ऐसे सेना में होते हैं जो उन्हें बचा सकता है, उनके पास इतनी पावर होती है। लेकिन जब वो राम जी और लक्ष्मण जी की बलि कर ही रहा होता है अपनी माता की पूजा करते हुए, लेकिन उस बलि को रोकने के लिए, उस पूजा को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट था हनुमान जी के लिए। और वो पूजा कैसे रुकती? उसके हॉल में 5 दिए थे, लेकिन 5 दिए थे अलग अलग डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक ऊपर के डायरेक्शन में। और वो 5 दिए एक साथ बुझने चाहिए थे। तो फिर उस पूजा को रोकने के लिए हनुमान जी ने अपना ये 5 फेस्ड रूप दिखाया था, मतलब पंचमुखी मुँह दिखाया था, जिसमें उन्होंने फूंक मारी और 5 दिए एक साथ बुझ गए थे। और वो पूजा वहीं रुक गई थी और वहाँ पे हनुमान जी ने यहीं रावण का वध करा और राम लक्ष्मण जी को बचा लिया। जय श्री राम। और एक और चीज़ जो वहाँ पे है भाई, जैसे कि आपको पता है कि 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था धनुषकोडी पे, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। भाई वहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इन सब की तीनों की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी वहाँ के बहुत बड़े टेम्पल में। तो क्योंकि वहाँ पे जो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो जो मूर्तियाँ हैं भाई वो इस टेम्पल में ला के रखी हुई हैं तीनों। और हाँ, बस इतना ही था। बाकी अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो कहाँ पे है आपको चल के बताते। सो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो सुंदर दृश्य, ये है लक्ष्मण कुंड या फिर लक्ष्मण तीर्थम का। जैसे कि रामायण युद्ध के बाद राम जी को काफ़ी पंडितों को मारने का एक श्राप चढ़ा था, वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी उस युद्ध में काफ़ी पंडितों या फिर ब्राह्मण्स को मारा था। जैसे कि लक्ष्मण जी ने भी मेघनाथ को मारा था, जो कि एक बहुत बड़ा पंडित था। तो फिर उसके प्रायश्चित करने के लिए, जैसे कि राम जी ने रामेश्वरम टेम्पल में 22 कुंड बनवाए थे अलग अलग देवती देवता के, तो ऐसे उन्होंने एक बड़ा कुंड लक्ष्मण जी ने यहाँ पे बनवाया था। इसी के साथ में एक लक्ष्मण जी का छोटा सा मंदिर भी है। सो गाइस, ये हम पहुँच गए हैं वापस इंडिया मेन लैंड पे। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये फ्रूट है, ये इस पेड़ में फ्रूट है, और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश दिख रहे। तुम मैं बना रहा हूँ, बना लिया था। ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री वो प्लेन वाला है, वो प्लेन नहीं अदरक वाला है। अदरक वाला? हाँ। टेस्ट आपको कह रहे टेस्ट करने के लिए। ये अदरक वाला है क्या? है फ्रूट है क्या? ये कल वहीं गुड़ है, ये गुड़ ये कल वहाँ रेस्टोरेंट में मिला। हमारे वहाँ गन्ने से बनता है गुड़। यहाँ पे इनका ये लोकल पेड़ सामने जो दिख रहा है ना, इसके पेड़ से कुछ निकलता है, उससे बनता है। थैंक यू। तो गाइस, हमने ले लिया है वही ब्रंच ब्रेक, जिसमें हम खा रहे हैं वही पफ एंड कांच वाली थम्स अप। इसका टेस्ट ही अलग होता है भाई। तमिलनाडु बेक्स, तमिलनाडु बेक्स वेरी फेमस बेक्स। समोसा फुल आलू अंदर, नो मैच। सनी ने फैंटा, मैंने मशरूम। चलो भाई, लेट्स डिग इन। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं भाई APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो कि है सामने। हमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है मोबाइल वगैरह की, कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मोबाइल लॉकर्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा छोड़ो भाई, हम अपने मोबाइल फ़ोन जो वो गाड़ी में छोड़ जाते हैं और अंदर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि भाई क्या है मेमोरियल। A few moments later. अभी जो है ना हम अंदर गए थे, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो है ना
म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो मोदी साहब ने इनोग्रेट किया था। यहाँ पर भी तकरीबन वो सब चीज़ें हैं जो कलाम साहब के घर पर थी, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से ना वहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे पूरी उनकी जीवन गाथा दिखाई गई है, कहाँ से उसको प्राइज़ मिले, कौन कौन से प्राइज़ मिले, कौन कौन से इंटरनेशनल प्राइज़ मिले। लेकिन काफ़ी अच्छा है, एक बार भी जिसको कर सकते। हाँ, स्टैचूज़, यस, स्टैचूज़ के रूप में इनको ना शो किया गया है वहाँ पर सारा का सारा। और यहाँ पर ना उनकी समाधि बनाई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और क्यों अलाउड नहीं है वो अंदर जाके हमें समझ आ गया, क्योंकि भाई इतना सुंदर हर एक जगह उनकी बैक स्टैचूज बना रखे हैं, उनकी पूरी जर्नी दिखा रखी है, कैसे उन्होंने DRDO में जब काम किया था, कौन कौन सी मिसाइल्स पर उन्होंने काम किया था, उन्होंने जो फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए जो काम किया है वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और उन्होंने रॉकेट्स, मिसाइल्स, फिजिक्स में कितना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। और जो ओबामा जी हो गए, ओ माय गॉड इंदिरा गांधी, मतलब उनकी यंग से ही वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इन सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स एंड फिजिक्स सब चीज़ों में, वो पूरा एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखा है। तो आपको भी जाना ही चाहिए और देखना चाहिए भाई। और एकदम सेंटर ऑफ द डोम में वहाँ पे उनकी समाधि रखी हुई है। और सबसे ये जो था 2015 में मोदी जी ने इनॉग्रेट कराया था। 2015 में उनकी डेथ हुई थी और 2017 में ये बना था जो मोदी जी ने इनॉग्रेट करा था। तो गाइज अब हम आ चुके हैं पम्बम ब्रिज पर, जो एक ही रामेश्वरम को जोड़ने वाला बहुत ही फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज की खासियत मैं आपको यहाँ पर उतर के बताएंगे इस चैनल पर कि यहाँ की खासियत क्या है। तो गाइस दिस इज वर्ल्ड फेमस पंबन ब्रिज, जो कि एक इकलौता ब्रिज है जो इंडिया मेन लैंड को पंबन आइलैंड से जोड़ता है। पंबन आइलैंड वही आइलैंड है जिसके ऊपर रामेश्वरम सिचुएटेड है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये ओल्ड ट्रैक है जो 1918 में बनाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो गाइस 1988 तक यही एक सोर्स था, ये रेलवे पुराने वाला ब्रिज जो रामेश्वरम तक कनेक्ट करता था इंडिया मेनलैंड को। फिर 1988 में रोड वाला ब्रिज बन गया था जो सेकंड सोर्स बन गया, फिर लोग यहाँ से वाया रोड भी आ सकते थे। लेकिन करंटली 2020 में ये जो पुराना रेलवे ट्रैक है ये काफ़ी पुराना हो गया था, इसलिए इस पर ट्रेन चलनी बंद हो चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन उसे हटाया नहीं, उसकी जगह उसके आगे एक नया ब्रिज बनाया गया जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे अभी रेलवेज आएगी कुछ टाइम में, और यहाँ पे रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन भी बनेगा और यहाँ पे रेल आने लगेगा। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँगा, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है इसका भी एक मतलब है। ये बीच से ऐसे डिवाइड होके ऐसे खुल जाता है, जो कि अगर कोई भी बड़ी शिप हो गई या फिर कोई भी बड़ा नेवी का वॉरशिप हो गया वो यहाँ से आर पार कट जाए, इसलिए ऐसे खुल जाता है। देखो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ट्रैक पे पूरा आरक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण सॉरी। तो गाइज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा सी लिंक वाला ब्रिज था अंटिल 2010, लेकिन जब 2010 में मुंबई वर्ली सी लिंक बन गया तो फिर ये सेकंड नंबर का। ये देखो भाई क्या इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। ये तो नया वाला है, लेकिन ये देखो ये 1918 में बन गया था यार, क्या बात है। यहाँ पे देखो यार इस रेलवे ट्रैक का ट्रायल हो रहा है एक इंजन के थ्रू, पूरी टेस्टिंग हो रही है। रामेश्वरम पार करें, अब चलते हैं। अब चलते हैं सिटी ऑफ मंदिर टेम्पल मदुरई मीनाक्षी।